सो हेलो सब गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू फ्रेश वीडियो में। और सैड संजू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लाइफ की गाड़ी को धक्का मारते मारते हम सब भी पहुंच चुके हैं यूट्यूब जैसे एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, मैं होप करता हूं आप सब हमें इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दोगे। तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक फटाफट पहुँचती रहे और आप हमारे चैनल के मेम्बर भी बन जाओ। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी आज से 1 या 1.5 साल पहले, जब तुम्हारा भाई कलेक्शन के मामले में काफ़ी नूब हुआ करता था पर गेम प्ले के मामले में नहीं। ये तब की बात है जब घर में मुझे गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड बोला जाता था और काफ़ी ज़्यादा ताने भी सुनाए जाते थे और डांट भी सुनने को मिलती थी। और कभी कभी तो ज़्यादा हो जाता था तो मार भी खाने को मिलती थी। गेम की वजह से पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही नुकसान चल रहा था, इसलिए गेम से कुछ मन हट सा रहा था, इसलिए गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा मन भी नहीं करता था। और उस समय फ्री फायर अकाउंट में मेरे पास केवल एक ही रेयर आइटम था, जिसका नाम था पैंथर बंडल, जिसको तुम अपने अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ये वाला एलीट पास कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिन्होंने गेम अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलीट पास था। काफ़ी ज़्यादा रेयर एलीट पास था। पर कुछ समय के बाद मैं उस अकाउंट से कुछ ज़्यादा ही बोर हो गया था, क्योंकि मैं उस अकाउंट से खेल खेल के उस बंडल से भी काफ़ी ज़्यादा बोर सा हो गया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि उस वाले बंडल में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था, तो इसलिए मेरा उस गेम से कुछ ज़्यादा मन हट रहा था। पर खेलते खेलते 6 या 7 महीने बीते और उसके बाद आया सीज़न 20। जिन लोगों को नहीं पता है सीज़न 20 कौन सा एलीट पास था, तो तुम लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने तुम्हें शो कर दिया है कौन सा एलीट पास था। तुमने अपनी स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि यही था सीज़न 20 का एलीट पास। तो उतना खास एलीट पास नहीं है, पर फिर भी ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और लकी एलीट पास रहा, क्योंकि इस एलीट पास के बाद से मेरे अकाउंट का चेहरा सा बदल गया था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अकाउंट हो गया था उसके बाद मेरा। अब तुम लोग आगे वीडियो में बने रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे ये अकाउंट मेरा इंटरेस्टिंग हो गया था इस एलीट पास के बाद। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इससे बढ़िया तो पैंथर एलीट पास है, तो फिर वो मेरे लिए इतना लकी क्यों नहीं है जितना ये लकी है। तो गाइस, मैं बता दूं कि इस एलीट पास के चलते हुए में एक इवेंट आया था, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा जो पुराने प्लेयर्स होंगे। और अगर तुम गूगल पे भी जाके उस इवेंट को सर्च करोगे तो 1 या 2 ही फ़ोटो मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना इवेंट था, तो तुम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा। उस इवेंट का नाम था जैकपॉट। तो गाइज़, वो फर्स्ट एक ऐसा स्पिन आया था जिसमें 10,000 डायमंड्स आए थे। फर्स्ट टाइम 10,000 डायमंड्स का इवेंट आया था वो पूरे फ्री फायर के अंदर में। तो उस 10,000 डायमंड्स के इवेंट को देखकर मैं बिल्कुल चौंक सा गया था कि 10,000 डायमंड कैसे निकल सकते हैं, जिसके निकल गए उसके साथ उसका काउंट क्या ही हो जाएगा। उस टाइम पे 10,000 डायमंड बहुत ज़्यादा लगते थे और आज तक मेरे अकाउंट में 300 डायमंड से ज़्यादा कभी आए नहीं, जो मैंने एयर ड्रॉप से ही खरीदे थे बस अपनी लाइफ में। उस इवेंट के आने से 1 हफ्ते पहले ही मैंने 300 डायमंड का एक एयर ड्रॉप खरीदा था, तो केवल 10 ही रुपये में मेरे को मिला था और उसके साथ साथ मेरे को एक स्कल किंग बंडल भी मिल गया था। तो मैंने इसलिए उसको परचेज़ किया था, नहीं तो मैं उस एयर ड्रॉप को भी जाने देता। पर फिर मैंने जब उसके अंदर स्कल किंग बंडल देखा तो मैंने सोचा इसको ले लेना चाहिए, चाहे कैसे भी लो। उस टाइम पे बहुत ही कम पैसे में रहते थे गूगल अकाउंट में, जो भी हम सर्वे से कमाते थे, क्योंकि हमें पेटीएम अकाउंट हमारे पास था नहीं और इतने पैसे भी रहते नहीं थे जिससे हम टॉपअप वगैरह करें, एयर ड्रॉप वगैरह करें। तो हम सब पूरे निर्भर रहते थे गूगल सर्वे पे ही, जो कभी कभी आता था और उससे कभी कभी पैसे नहीं भी मिलते थे, कभी कभी 2-3 रुपये मिल जाते थे। तो वही जमा करते करते हम एयर ड्रॉप खरीदते थे। कोई 10 ही रुपये का एयर ड्रॉप आता था, वही खरीदते थे। ऐसे ही खरीद के जमा करके रखा था। और मेरे अंदर एक बुरी आदत ये थी कि मैं अपने डायमंड्स को ज़्यादा समय तक रख नहीं सकता था, तो चल पड़ा स्पिन करने के लिए। और रियली गाइज, मैं 10,000 डायमंड के चक्कर में स्पिन नहीं कर रहा था। मैं उस समय भी केवल शिवा पैक, जो उस टाइम पे था आखिरी 300 डायमंड के स्पिन पे मिल जाता था, तो उस टाइम पे मैंने बस केवल शिवा पैट के लिए स्पिन करा था, जो मेरा फेवरेट पैट था अपनी क्यूटनेस की वजह से। मैंने उसमें जब 100 डायमंड का स्पिन करा तो मेरे को 100 डायमंड वापसी रिटर्न मिल गए थे, जिसकी वजह से मेरे 299 डायमंड 300 डायमंड में कन्वर्ट हो गए थे। वहाँ पे मेरे को गरीना ने एक तरीके से अलर्ट सा दिया था कि इसमें डायमंड लगाने से तुम्हारे डायमंड केवल बर्बाद ही होंगे। तो मेरे अंदर तो शिवा को लेने की चुल थी, तो फिर से मैं चल दिया स्पिन करने के लिए। अब गाइज़, मैंने दोबारा से स्पिन करा, 100 डायमंड का स्पिन करा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं निकला। फिर जब मैंने दोबारा स्पिन करा तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। पर जब मैंने थर्ड स्पिन किया तो मेरी सांसें अटकी सी हुई थी। पहला स्पिन गया उसमें, यानी चक्रा घूमता रहा। जब 9वें चक्रे पे आया तब मेरे फर्स्ट डायमंड आया, सेकंड डायमंड आया और फिर थर्ड डायमंड जब आया मेरे पूरे शरीर से पसीने से छूट गए। स्पिन पहले फर्स्ट उसमें कुछ भी नहीं निकला, फिर सेकंड उसमें भी कुछ नहीं निकला, थर्ड में जब निकल गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं उस दिन सरप्राइज सा हो गया और मैंने कभी बिलीव ही नहीं करा था मेरे 10,000 डायमंड निकल जाएंगे।
पर पता नहीं क्या ही किस्मत थी जो उसमें वो वाला अकाउंट मेरा काफ़ी ज़्यादा रेयर था। और वो वाला अकाउंट मेरे पास नहीं है क्योंकि वो हैक हो चुका है। तो वो वाला अकाउंट मेरे पास नहीं है, पर वो मेरा फर्स्ट था जिसमें मेरे को इतना सारा डायमंड एक साथ अकाउंट में देखने को मिला था। और उस दिन जब मैंने डायमंड्स निकाले थे तब मैं अपने सभी दोस्तों को ये बताने निकला। मेरी स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी खुशी से, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो मेरे साथ उल्टा ही हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो गाइस इसके पीछे एक रीज़न था काफ़ी बड़ा। कुछ समय पहले हमारे पास इतने पेटीएम वेटीएम की सुविधा थी नहीं, तो मैंने अपने दोस्त से, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने दोस्त से ही अपना एयर ड्रॉप करवाया था। उसके पास भी केवल 10 ही रुपये गूगल में पड़े हुए थे जो उसने काफ़ी टाइम पहले से जमा कर रहा था, तो उसका भी देने का मन नहीं था, उसको काफ़ी ज़्यादा मनाना पड़ा। तब जाके उसने मेरे को उसमें मेरा एयर ड्रॉप ख़रीदा, और उसके एक हफ़्ते बाद ही मेरा ये डायमंड निकला। तो मैंने जब उसको ये बात बताई, कुछ ठीक सा नहीं लगा उसका, यानी फेस मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने मेरे को बताया कि मैंने एक 2 रुपये जमा कर करके तेरा एयर ड्रॉप खरीदा, कम से कम तेरे को कुछ तो गिफ्ट देना ही चाहिए था। अब उसका कुछ तो नहीं था ना, उसका कुछ था रोलर स्केट, जो उस टाइम पे तुम्हें पता ही है शायद 1200-1400 डायमंड तक का मिलता है। अब 1400 डायमंड 10,000 में से, भाई तुम खुद ही सोचो 12% में उसको कैसे दे सकता था। पर फिर भी भाई उस टाइम पे मेरे को ये नहीं था कि मैंने उसको 1200 डायमंड या 1400 डायमंड का क्यों नहीं दिया। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि अब मेरे पास एक भी डायमंड नहीं बचा था। अगर गाइस तुम ये सोच रहे हो कि एकदम कैसे 2 घंटे के अंदर कैसे, तो गाइस इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी ज़रूर देखना और उसमें भी सपोर्ट दे देना अपना। इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, पर उस वाली वीडियो में मैं होप करता हूँ कि आ जाएँ व्यूज़। पर फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा कि उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। तो गाइज़ हुआ क्या था कि जब उसने मेरे से बोला कि तेरे को दे देना चाहिए था गिफ्ट, तब मैं उसको यही बताया कि मेरे पे एक भी डायमंड नहीं बचा है, और इस चीज़ के लिए सच में मेरे को आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मेरे को ये बात पता थी उस टाइम भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स और थे जो मेरे साथ रहते थे। और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं उस डायमंड को अपने अकाउंट में जमा करके रखता तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मेरा अकाउंट था, वो अपने अकाउंट में गिफ्ट कर लेते, तो मेरे पास कुछ नहीं रहता, फ़ायदा था ही नहीं मेरा उस उतने डायमंड्स को रखने का। तो मेरे को उसी टाइम फटाफट उसको कंज्यूम करना पड़ा, और मैंने कहाँ करा था वो आगे बताऊँगा आगे वाली वीडियोज़ में। तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया मैंने, पर फिर भी वो नहीं माना, और उसके चक्कर में आज तक भी मेरी उससे बात ठीक से नहीं चल रही, और आज भी वो मेरे से ऐसे ही इग्नोर करके चला जाता है देखता है तो। और आज उसका अकाउंट इतना 1-2 साल से बंद ही पड़ा है, यानी खेलता वेलता नहीं है। उस टाइम के बाद उसने गेम खेलना छोड़ दिया, पता नहीं क्या, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक तरीके से। वो 10,000 डायमंड मेरे लिए तो बेस्ट थे, पर उसका एक तरीके से मन सा हट गया गेम से, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा कुछ था नहीं, हम लोग एयर ड्रॉप ही के भरोसे रहते थे। और आज तक भी वो गेम नहीं खेलता, उसने उसके बाद गेम छोड़ दिया। तुम लोग गाइस कमेंट करके मेरे को बताना कि मैंने सही किया है गलत किया, कहाँ मेरी गलती थी कहाँ मेरी गलती नहीं थी। तो मैं होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।